जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, और जैसे ही टच करोगे तो वहाँ पर एक लिखा हुआ आएगा ऑल, उसे भी आप टच कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना कर रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एक शरीर होता है और शरीर के अंदर एक आत्मा भी होता है। शरीर वो कमज़ोर हो जाता है, जब उसे खाना ना मिले तो वो कमज़ोर हो जाता है। क्या कभी आत्मा जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है? क्या आत्मा का भी कोई खुराक है? आत्मा को भी भोजन चाहिए क्या? आत्मा कैसे कमज़ोर हो जाता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आजकल फास्ट फूड का ज़माना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ आदि लोग खाते रहते हैं। रेस्टोरेंट भी ऐसे बन गए जिसके मैकडोनाल्ड पिज़्ज़ा, फिर KFC और ऐसे सब रेस्टोरेंट भी बन गए। सब लोग खाकर आज भारी भी हो चुके हैं। आज एक समस्या भी बन गई है। ये जो खुराक होता है उससे, ये भोजन जो होता है उससे शरीर को बल मिलता है, और उस बल से इंसान काम करता है। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई खेत में काम करता है, तो कोई और जगह पर काम करता है। फिर क्या होता है कि काम करते करते फिर कमजोरी आ जाती है, क्योंकि पता चलता है भूख लगी है, जो खाना खाया था वो तो हजम हो गया। फिर शरीर एक कमजोरी महसूस करता है और फिर वो वापस खाना खाता है, वापस फास्ट फूड या घर का खाना जो भी है, पर भूख लगती है और इंसान खाना खाता है। फिर से वो काम कर सकता है। बिना खाए इंसान कमजोर हो जाता है। बिना खाए इंसान बल नहीं पकड़ सकता और वो काम नहीं कर सकता। क्या जिस तरह से शरीर को भोजन चाहिए, खुराक चाहिए, उसे भूख लगती है, क्या उसी तरह से आत्मा का भी कोई भोजन है? आत्मा का भी खुराक होता है। हाँ, आत्मा का भी खुराक है। इब्रानी उसका 5वां अध्याय और उसका 12 वचन बोले, अब तक तो तुम्हें प्रचारक होना चाहिए था, लेकिन आप सुनने में बहुत धीमा हो चुके हो, और आज तो तुम ऐसे हो जैसे एक छोटे बच्चे के समान जिसको दूध की जरूरत है, लेकिन भारी खुराक की नहीं। ऐसे हो गए हो। इसका मतलब ये आत्मा का दूध भी है, आत्मा का भारी खुराक भी है। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों की तरह आत्मिक दूध की अभिलाषा रखो। यह आत्मा का खुराक है, आत्मा का दूध है, आत्मिक दूध है। फिर यूहन्ना 6 और उसके 35 में लिखा है कि स्वर्ग से जो रोटी आई वो मैं हूं। प्रभु से बोलते हैं 6:51 में, मेरा लहू सही में खाना है, मेरा लहू सही में पीना है, मेरा मांस सही में खाना है। प्रभु भोज
ये तो आत्मा की खुराक है। यशाया उसका 55 उसका 2 अध्याय, और वहां पर लिखा है कि वो भोजन जिससे तृप्ति नहीं मिलती उसे क्यों खाना? अच्छा ही खाओ, अच्छा ही पियो। यह अच्छा खाना और अच्छा पीना वो तो आत्मा की बात है। यह है आत्मा की खुराक, ये आत्मा की खुराक है। मत्ती 5 और उसके 6 में भी लिखा है कि जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। धार्मिकता वो हमारा खुराक है। धार्मिकता वो तो आत्मा का खुराक है। जब शैतान प्रभु यीशु के पास आया उपवास के बाद और बोला इस पत्थर को के रोटी बन जाए और खा ले, और तब मत्ती 4 और 4 में लिखा है प्रभु यीशु ने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन वो हर शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीता है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन वो आत्मा की वो खुराक है। बाइबल का वचन वो आत्मा का खुराक है। फिर 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है सभी ने एक ही आत्मिक पानी पिया। ये आत्मिक पानी वो तो आत्मा का खुराक है। फिर यिर्मयाह में लिखा है उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें नया चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारी पालना करेगा। ज्ञान और बुद्धि वो तो आत्मा का खुराक है। जब प्रभु सामरी स्त्री से बात कर रहे थे उससे पहले उनको भूख लगी थी और उन्होंने चेलों को खाना लेने के लिए भेज दिया था। जब चेले खाना लेकर आए तो प्रभु उसने खाने से मना कर दिया। चेले सोचने लगे कि खाने से मना क्यों कर रहे। तभी यूहन्ना 4 और 34 में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना वही मेरा भोजन है। ये तो आत्मा का भोजन है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। ये सारे आत्मा के भोजन है। जब आत्मा को यह भोजन मिलते हैं तब वो बल प्राप्त करता है, और यह भोजन नहीं मिलने पर आत्मा जो है वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर आत्मा काम नहीं कर पाता। क्या आत्मा को भी काम करना होता है? आत्मा का भी कोई काम है? हां, आत्मा का भी काम है। बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 वचन, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई है वो उनको मानना सिखाओ। ये शरीर के काम नहीं है, ये आत्मा का काम है। सभी देशवासियों को चेला बनाना, उनको बपतिस्मा देना और उनको आज्ञा मानना सिखाना, ये सभी पवित्र आत्मा का हमारे आत्मा के साथ काम है। हमारे आत्मा को ये काम करना होता है। जब आप खाते हो तब काम कर पाते हो। इंसान, हर एक इंसान दिन में चाय नाश्ता को मिला लो तो कम से कम 3 बार इंसान जो है वो खाना खाता है। 3 बार उसको भूख लग जाती है, 3 बार उसका शरीर कमजोर हो जाता है और वो 3 बार खाना खाता है। अगर समझो आप 3 बार खाना खा रहे हो और अगर आपको दिन में 1 ही बार खाना
दिया जाए तो दिन में एक ही बार। 1 महीने के बाद क्या होगा? सही में आप कमजोर हो गए होंगे। अगर आप एक वक्त में 5 रोटी खाते हो, चलो भी छोड़ो, एक वक्त नहीं खाना है, तीनों वक्त खाना दिया जाता है, लेकिन आप एक वक्त में 5 रोटी खाते हो, अब आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही रोटी दी जाती है। तो 1 महीने के बाद क्या होगा? 1 महीने के बाद ऐसा होगा, आपका वेट कम हो गया होगा, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो गए होंगे। ये पक्की बात है। और मालूम है, बस ऐसा ही आपके आत्मा के साथ हो चुका है। ऐसा ही आपके आत्मा के साथ हो चुका है। आपका आत्मा कमजोर हो चुका है। होता क्या है मालूम? शरीर दिखता है, भूख महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, इसलिए इंसान शरीर को तो खिला देता है, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। आत्मा दिखाई नहीं देता और आत्मा की कमजोरी महसूस भी नहीं होती, इसलिए इंसान उस आत्मा को भूखा ही मारता है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आज तक आपने कितनों को प्रभु यीशु का चेला बनाया? एक सवाल मैं और करता हूं आपसे, आज तक आपने या आपके जरिए कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ? एक सवाल और करता हूं, आज तक आपने कितने लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाया? ये आपसे अगर नहीं हो रहा और आपको इस बात का आज तक पता तक नहीं चला, इसका मतलब यह है कि आपका आत्मा कमजोर हो चुका है और आपका आत्मा का काम आपको पता भी नहीं चला है। और इसलिए है कि आपने अपने आत्मा को आत्मा की खुराक नहीं दी। आपका आत्मा कमजोर इसलिए है कि आपने अपने आत्मा को जो आत्मा का भोजन देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो। पर एक बात आप ध्यान से सुन लो, एक बात आप ध्यान से सुन लो, ये आपका शरीर, भला आप उसको अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसको तगड़ा बनाओ, लेकिन ये आपका शरीर फिर भी मिट्टी है और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और इस आत्मा को चाहे आप ना भी खिलाओ, चाहे उसको भूखा ही मारो, लेकिन न्याय तो उसी आत्मा का होने वाला है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसी आत्मा को खड़े रहना है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सर को खिलाओ पिलाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन साथ में आत्मा को भूखा मत मारो। आत्मा को खाना दिया करो। जितना शरीर को देते हो तो आपका आत्मा उस शरीर से ज्यादा मूल्यवान है, वो स्वर्गीय पदार्थों का बना हुआ है, इसलिए आत्मा को ज्यादा खाना दो, वक्त पर दो, वक्त निकाल कर उसको खाना खिलाओ, तभी वो आत्मा का काम कर पाएगा, तभी आप आत्मा जीत पाओगे, तभी आप किसी को प्रभु यीशु का चेला बना पाओगे, तभी आप किसी को बपतिस्मा दिला पाओगे या दे पाओगे, तभी आप उस किसी को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखा पाओगे, और तभी आपका आत्मा जो है वो स्वर्ग में जा सकता है और आप स्वर्ग के बारे सोच सकते हो। आत्मा को ज्यादा खिलाओ, उसे तगड़ा बनाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।